अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फ़ितर की नमाज़ मुकम्मल हुई। दोस्तों ये है जामिया उखला की कादरी मस्जिद, जिनकी मिठाई बहुत दूर दूर तक मशहूर है। कि जब इमाम साहब तकबीर बोलेंगे पहली अल्लाहु अकबर तो हार मानेंगे। तो ये देखिए कचौड़ी की भीड़ लगी हुई है। मौला इस कब्रिस्तान के अंदर जितने भी लोग आराम फरमा है, मालिक मौला सबकी मग़फ़िरत फरमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, तकरीबन पौने 8 बज रहे हैं और हमारी जो कादरी मस्जिद की दूसरी जमात जो है 8:30 बजे की है, क्योंकि हमारी कादरी मस्जिद में 2 जमात थी, 7:30 बजे और दूसरी जमात 8:30 बजे। तो मेरी थोड़ी नींद नहीं खुल पाई थी, तो फिलहाल मैं दूसरी नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। और अभी आपको मैं बाहर का नज़ारा भी कराऊंगा कि हमारे इलाके ओखला ज़ाकिर नगर का माहौल कैसा है, कैसी रौनक है। तो चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और जनमाज़ ले लिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर रश ज़्यादा हो और जगह न मिल पाए। फिलहाल ये रही हमारी लिफ्ट। तो भाई मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, टाइम का ओवर हो गया है। और ये देखिए एक जमात तो निकल चुकी होगी, अब दूसरी जमात देखिए कितने बजे मिलती है। जो 8:30 का टाइम था हो सकता है 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो। फिलहाल अभी गाड़ियों में काफ़ी सन्नाटा है, क्योंकि जो मोस्टली लोग हैं वो पढ़ते हैं आखिर वाली नमाज़ 8:30 बजे है, और हमारी जो यहाँ की लास्ट नमाज़ है वो 9:30 बजे की है। फिलहाल मुझे जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि जगह घिर जाएगी। अमूमन लोग जो है दूसरी जमात के लिए ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जो लेट से उठते हैं तो लेट वाली जमात में आते हैं। तो फिलहाल ये सीधा रास्ता जाता है कादरी मस्जिद को। दोस्तों ये देखिए अभी काफ़ी सारा रश लगा हुआ है, क्योंकि अभी पहली जमात जो है बाहर नहीं आई है। जो 7:30 बजे की जमात की अभी अंदर खुतबा चल रहा है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। तो फिलहाल हम लोगों को भी इंतज़ार करना पड़ेगा, हम लोगों को भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रश लगा हुआ है और अभी पहली जमात का खुतबा चल रहा है। तो दोस्तों फ़िलहाल अब मैं आ चुका हूँ मस्जिद कादरी के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से तीसरी सफ़ में मुझे जगह मिल गई है, यानी कि आगे ही मान के चलो। जल्दी आने का दोस्तों ये फ़ायदा होता है। वैसे तो मैं 7:30 बजे की नमाज़ पढ़ने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी आँख नहीं खुली। इस वजह से मैं दूसरी जमात में नमाज़ अदा करूँगा। माशाल्लाह तबारकल्लाह। और अब से कुछ ही देर में इमाम साहब आएंगे, वो नमाज़ का तरीका बताएंगे कि ईद उल फितर की नमाज़ में कितनी तकरीबात हैं और किस तरीके से हमें नियत बांधनी है। कि जब इमाम साहब तकबीर बोलेंगे पहली अल्लाहु अकबर तो हार मानेंगे। सना पढ़ी जाती है और सना पढ़ने के बाद फिर इमाम साहब 3 तकबीरें बोलते हैं। हाथ उठाए जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे, हाथ उठाए जाएंगे कहाँ तक, छोड़ दिए जाएंगे, हाथ उठाए जाएंगे, बांध दिए जाएंगे। 3 तकबीरों के बाद माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों नमाज़ तो अदा हो चुकी है और अब चल रहा है ईद उल फितर का खुतबा। दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि ईद उल फितर हो या फिर ईद उल ज़ुहा हो, दोनों ही ईदों का खुतबा सुनना वाजिब है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ईद उल फितर की नमाज़ अदा हो चुकी है। अब लोग देखिए एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं गले मिलकर, और इमाम साहब से मिलने वालों का, ईद मिलने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। मैंने बहुत कोशिश करी उनसे मिलने की, लेकिन बहुत रश है, तो अब उनसे खाली वक्त में मिलकर जाऊंगा मैं, क्यों अभी थोड़ा मुझे वेट करना पड़ेगा, या बाद में आकर उनसे ईद की मुबारक दे दी जाएगी और ईद मिल ली जाएगी। बहरहाल अभी थोड़ा सा रश कम हो जाए, क्योंकि नीचे जो था पूरा हॉल फुल था, नीचे का पूरा आंगन फुल था, तो इस वजह से अभी बाहर निकलने में बहुत ही अफरा तफरी का माहौल होता है। थोड़ी भीड़ छिड़ जाए फिर उसके बाद बाहर जाएंगे, और आपको यहाँ का ज़ाकिर नगर की गलियों का भी मैं आपको नज़ारा करके दिखाऊंगा। जब तक ये बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है दोस्तों, ये ईद उल फितर का और ईद उल ज़ुहा का, लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं। यानी कि ये हमारा जो त्यौहार है ईद का, ये भाईचारा बढ़ाने का त्यौहार है, मोहब्बत का त्यौहार है। तो फिलहाल अभी बाहर चलने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये मस्जिद का जो हॉल का जो मेन एंट्रेंस था, सहान का मेन एंट्रेंस था, वहाँ पर आए। ये देखिए कितना रश है। ये देखिए ये जो सामने गेट दिख रहा है ये 1 नंबर गेट है, इसके बाजू में एक और गेट है इस साइड में, ये 2 नंबर गेट है, बैक साइड में गेट है, और चारों गेटों पर बहुत ज़्यादा रश है। तो थोड़ा सा रश कम हो जाए फिर उसके बाद बाहर चलते हैं। जब तक मैं आपको अपनी इस मस्जिद की लोकेशन बता देता हूँ। दोस्तों ये दिल्ली के जामिया नगर इलाके के अंदर है, और जहाँ पर यह कादरी मस्जिद है इसको कहते हैं जोगाबाई एक्सटेंशन। और दोस्तों इस मस्जिद की खासियत ये है कि इस मस्जिद के अंदर एक मदरसा भी चलता है। जी हाँ दोस्तों, उस मदरसे के अंदर हिंदुस्तान के कोने कोने से जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर आते हैं और तालिब याफ्ता होकर जाते हैं। या दोस्तों यहाँ पर अरबी फ़ारसी के अलावा बहुत सारे उलूमों की यहाँ पर तालीम दी जाती है। यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी से, बिहार से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, असम से, तमाम मुख्तलिफ़ इंडिया के इलाकों से यहाँ पर
स्टूडेंट्स आते हैं और हाफिज़ व कारी, आलिम, मुफ्ती बनकर यहाँ से जाते हैं। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तो दोस्तों अब थोड़ी-सी लग रहा है मुझे भीड़ छँट गई है। नीचे चलकर देखते हैं कि क्या माजरा है, क्योंकि ज़्यादा देर इंतज़ार करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि तो मुझे लग रहा है कि भीड़ छँटने की नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो अभी कोशिश करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों बताऊँ, इस मस्जिद का साहन बहुत बड़ा है और तकरीबन इस मस्जिद के अंदर 1000 से भी ज़ायद नमाज़ी नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि आंगन में इतना बड़ा है कि 400-500 लोग तो आंगन में आ जाते हैं। और मस्जिद का जो मेन साहन है वो बड़ा है। इस पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऊपर टेरेस है। मदरसे के अंदर तो तकरीबन 2-2.5 हज़ार आदमी यहाँ पर एक साथ नमाज़ अदा कर सकता है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तो दोस्तों मैं आपको फिर से यहाँ की लोकेशन बता देता हूँ। ये मस्जिद दिल्ली के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है और ये इलाका कहलाता है जामिया ओखला। और जहाँ पर ये मस्जिद है, ये मोहल्ला, ये बस्ती कहलाती है जोगाबाई एक्सटेंशन, जो कि ज़ाकिर नगर से बिल्कुल मिला हुआ इलाका है ये। तो फिलहाल भीड़ छट चुकी है, अब चलते हैं बाहर की जानिब। तो दोस्तों बामुश्किल तमाम बड़ी मुश्किल से भीड़ को चीरते हुए मैं बाहर आ चुका हूँ। और मेरी चप्पलें गुम हो गई थी, मिल नहीं थी। और एक चप्पल कहीं थी, दूसरी चप्पल कहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चप्पल मिल गई। चप्पल खोने का इतना कोई गम नहीं रहता है, लेकिन नंगे पैर जाना पड़ता है। इस वजह से थोड़ा सा मैं घबरा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चप्पलें मिल चुकी हैं मैं। और ये देखिए बाहर कितनी अच्छी रौनक है और ये मस्जिद का बाहर का व्यू है। सुभान अल्लाह। तो भाई अभी ईद की नमाज़ तो अदा हो गई है, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अब हम जा रहे हैं थोड़ा मार्केट का नज़ारा करने के लिए, फिर घर पर देखते हैं खाने पीने का क्या इंतज़ाम है। तो चलते हैं थोड़ा मार्केट का नज़ारा देखते हैं ये आज का क्या हाल है, क्योंकि अमूमन रमज़ान में काफ़ी दिनों से रौनक चल रही थी। और अब देखते हैं कुछ खाने पीने का इंतज़ाम, देखते हैं मार्केट से कुछ नाश्ते वाश्ते का बंदोबस्त देखते हैं क्या है। क्योंकि अमूमन ओखला के अंदर मॉर्निंग के अंदर यहाँ पर कचौड़ी वगैरह मिलती है, स्पेशल कचौड़ी। तो उसकी तैयारी लगभग रात से, चांद रात से ही होना शुरू हो जाती है। तो अभी आपको ज़ाकिर नगर की वैल्यू को नज़ारा कराते हैं कि इस टाइम क्या रहता है। ये इस्लाम मस्जिद है, यहाँ पर नमाज़ ऑलरेडी हो चुकी है। और माशाल्लाह अभी तो काफ़ी अच्छी रौनक है, लोग नमाज़ पढ़ कर आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक दूसरे के अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं। और मेरे घर पर भी काफ़ी गेस्ट आएंगे, लेकिन तकरीबन 11-12 बजे के बाद। तो भाई ये है ज़ाकिर नगर की 18 नंबर गली। जी हाँ दोस्तों, 18 नंबर गली से होता हुआ मेन मार्केट से होते हुए मैं पहुंचूंगा अपने घर की जानिब। थोड़ा सा क्योंकि आपको अभी थोड़ी चहल पहल दिखा देता हूँ। अमूमन आपको वैसी रौनक तो नहीं मिलेगी जैसे कि रमज़ान में मिलती है, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी चहल पहल मिलेगी। और ये 18 नंबर गली का जो मेन लैंडमार्क है ये है रज़ा मस्जिद। देखिए लिखा होगा रज़ा मस्जिद, गली नंबर 18, ज़ाकिर नगर। जैसे कि मैंने बताया था आपको, ओखला में ईद वाले दिन सुबह का नाश्ता कचौड़ी के साथ में होता है। तो ये देखिए कचौड़ी की भीड़ लगी हुई है। तो ये गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बन रही हैं, देखिए। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे ज़ाकिर नगर के अंदर बटला हाउस में, ओखला के अंदर सुबह का नाश्ता जो होता है कचौड़ी के साथ में होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने पब्लिक क्रेज़ी है यहाँ की कचौड़ी के लिए। क्योंकि अमूमन हम रमज़ान भर तो नॉनवेज खाते हैं, चिकन, मटन, बीफ वगैरह सब कुछ, बिरयानी वगैरह। लेकिन आज के दिन यहाँ का नाश्ता जो होता है वो होता है कचौड़ी के साथ में। बट दिक्कत क्या है, यहाँ की कचौड़ी में सिर्फ कचौड़ी देते हैं, साथ में सब्ज़ी नहीं होती है। अमूमन जैसे कि हम लोग अपने यूपी साइड में कचौड़ी वगैरह लेते हैं तो साथ में उसके आलू की या छोले की सब्ज़ी दी जाती है। यहाँ पर सब्ज़ी आपको अपने घर बनानी है, बस कचौड़ी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और ये दुकान आ गई हमारे ओखला के मशहूर पहलवान जी की, जिनकी मिठाई बहुत दूर दूर तक मशहूर है। इनके पे देखिए कचौड़ी की लाइन लगी हुई है। जो दोस्तों मैंने बताया था आपको, हर जगह आपको कचौड़ी मिलेगी। 3-4 जगह मैंने दिखाया आपको कचौड़ी बिक रही है। बटला हाउस में जितने भी मिठाई वाले हैं आज के दिन सारे लोग कचौड़ी बनाते हैं। और कुछ रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं वो लोग भी आज के दिन स्पेशल तौर पे कचौड़ी रखते हैं, कचौड़ी बेचते हैं। देखिए यहाँ भी कचौड़ी, मैंने आपको कहा था कि यहाँ भी हर जगह। ये एक मिठाई की दुकान है, स्वीट शॉप है। यहाँ पर एक अंकल बैठते हैं, इनकी अभी कचौड़ी दिख रही है।
और ये हमारी यहाँ की शाहजी डेयरी है। यहाँ पर दूध दही वगैरह लोग यहाँ से परचेज़ करते हैं। और ये है हमारी जाकिर नगर की जामा मस्जिद। या दोस्तों ये यहाँ की असल में क्या है, हर इलाके की अलग अलग जुमा मस्जिद होती है। तो जो जाकिर नगर का इलाका है वहाँ की जामा मस्जिद ये है। इस पर देखिए आप लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, जामा मस्जिद जाकिर नगर। तो दोस्तों नमाज से फ़ारिग होने के बाद अब मैं जा रहा हूँ यहाँ के बटला हाउस के कदीमी कब्रिस्तान की जानिब। वहाँ जाकर मैं अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों के लिए दुआ करूँगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, उन लोगों के लिए जो लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो फिलहाल ये है बटला हाउस चौक और यहाँ से सीधे होते हम लोग जाएंगे बटला हाउस के कब्रिस्तान की जानिब। ये दोस्तों ये बटला हाउस चौक है। यहाँ भी देखिए काफ़ी अच्छी चहल पहल रौनक है और सिक्योरिटी का भी माकूल निज़ाम है। RAF और पुलिस की मौजूदगी है यहाँ पर, क्योंकि शाम के वक्त यहाँ पर छोटा सा मेला लगता है। तो भाई मैं आ चुका हूँ यहाँ पर बटला हाउस के कब्रिस्तान की जानिब। ये जो आपको दीवार नज़र आ रही होगी, बाउंड्री नज़र आ रही होगी, ये सब कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल है। और आगे जाके देखिए यहाँ पे काफ़ी रश नज़र आ रहा होगा आपको, जिसमें जूम करके दिखा देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ईद उल फितर और ईद उल जुहा की नमाज़ के बाद कब्रिस्तान जाते हैं अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने अहलो याल की जो दुनिया से फौत हो गए, रुखसत हो चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करने जाते हैं। तो मैं भी जा रहा हूँ अपने मरहूम वालिदैन और जो दिगर अफराद मेरे ख़ानदान के दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए। तो दोस्तों सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, ये है बटला हाउस का कदीमी कब्रिस्तान। इसके अंदर ही हमें अंदर जाना है और फातिहा पढ़नी है। तो फ़िलहाल दोस्तों ये है बटला हाउस का कब्रिस्तान। यहाँ पर अभी फातिहा वगैरह पढ़ लेते हैं और उसका फिर आज का जो अरकान है इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे, फिर घर चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर मेरे ख़ानदानी अफराद तो नहीं हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि अगर आपको आखिरत की याद आए तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो। तो उसी नसीहत के मुताबिक मैं यहाँ पर आया हूँ। और मेरे घर वाले तो मदफन हैं सब बरेली के कब्रिस्तान में, लेकिन यहाँ पहुँच मैं उनकी इसारे सवाब के लिए दुआ करूँगा, मग़फ़िरत के लिए दुआ करूँगा और उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करूँगा। तो फ़िलहाल अभी वीडियो को पॉज़ करके मैं अब फातिहा पढ़ लेता हूँ, फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। दोस्तों ये देखिए बहुत सारे अफराद आए हुए हैं अपने अपने ख़ानदानी बुज़ुर्गों के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगने के लिए, मुलाकात करने के लिए और आखिरत की याद दिलाने के लिए, क्योंकि हमारी आखिरी डेस्टिनेशन यही है। जो दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि अगर आपको आखिरत की याद आए तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो, क्योंकि यही हमारी आखिरी डेस्टिनेशन है। तो फिलहाल अभी मैंने यहाँ पर फातिहा पानी पढ़ ली है, मग़फ़िरत की दुआ मांग ली अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जो दुनिया से फौत हो चुके हैं, रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह तमाम की दर्जात को बुलंदी अता फरमा, सबकी गुनाह कबीरा सगरों को माफ़ फरमा, सबको जन्नत फिरदौस में आला सलाह मकाम अता फरमा। मालिक मौला इस कब्रिस्तान के अंदर जितने भी लोग आराम फरमा है, मालिक मौला सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबके गुनाह कबीरा सगीरों को माफ़ फरमा, सबको जन्नत फिरदौस में आला सलाह मकाम अता फरमा, सबको करबट ब करबट सुकून चैन अता फरमा, कब्र की सख्ती से निजात दिला, इनकी कब्रों पर अनवार की बारिश अता फरमा, नूर की बारिश अता फरमा, अपना रहम अता फरमा। तो फिलहाल दोस्तों चलते हैं बाहर और अब सारे अरकान से फारिग होकर चलते हैं घर के जाए। तो भाई अब हो गए हैं सारे अरकानों से फारिग, नमाज़ भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर की साथ खैरियत के साथ में, और कब्रिस्तान का भी चक्कर लगा लिया है। वहाँ पर फातिहा भी पढ़ दी, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने अहलो याल के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी हो चुकी है। और फिलहाल अब बिना देर के चलते हैं घर, क्योंकि पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ नाश्ता कर लें। तो फिलहाल दोस्तों अब वक्त आ गया है इस वीडियो को यहीं दी एंड करने का। अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि मेरा आपको वीडियो कैसा लगा। एक बार फिर मेरी तरफ से आप लोगों को तहे दिल से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने अहलो याल का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।